अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम काउंटर करंट मल्टीप्लायर को जो है एनसीईआरटी की बुक से आपको समझा रहे हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर रहेगी, काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ से समझने का मौका मिलेगा। तो इस वीडियो को लाजमी देखें। इसके बाद बुक रीडिंग वाली जो वीडियो होगी उसे भी देखेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट, सारे डाउट्स जो हैं क्लियर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, अपोजिट फ्लूइड का मूव करना किस तरह से है कि जो लूपा फैलने मौजूद है। अब इस लूपा फैलने में आप डायरेक्शन को देखेंगे, जो डिसेंडिंग लिम्ब है, जो नीचे की तरफ लिम्ब आ रही है, उसके अंदर फ्लूइड जो होगा वो नीचे की तरफ बह रहा होगा। लेकिन जो असेंडिंग लिम्ब होगी उसके अंदर फ्लूइड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होती है। तो एक फ्लूइड जो ऊपर की तरफ आ रहा है और दूसरा फ्लूइड नीचे की तरफ आ रहा है। अब क्योंकि फ्लूइड की मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हो रही है तो यहाँ हमें एक काउंटर करंट देखने को मिल रहा है, यानी कि एक तरफ से फ्लूइड नीचे आ रहा है और दूसरी तरफ से फ्लूइड जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। अब होगा क्या, मामला क्या होगा, ये किस तरह से सारा प्रोसेस होगा। पहले ये समझिएगा, जो नेफ्रॉन होते हैं उनकी दो किस्में होती हैं। एक नेफ्रॉन वो होता है जिसका लूपा फैलने बहुत बड़ा होता है और ये बहुत बड़ा लूपा फैलने उसके मेडुला वाले रीजन में मौजूद होता है। यहाँ देखें, मेडुला का रीजन है तो मेडुला में लूपा फैलने उसका मौजूद होता है। एक छोटे से नेफ्रॉन जिनका लूपा फैलने सिर्फ और सिर्फ कॉर्टेक्स रीजन में मौजूद होगा, यानी थोड़ा सा हिस्सा जो है उसका बाहर होगा लेकिन ज़्यादातर हिस्सा उसका कॉर्टेक्स में मौजूद होगा, वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन। लेकिन दूसरे हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जिनका लूपा फैलने बड़ा। और हमने कहा था कि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन वाटर को भी ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करते हैं। अब वाटर को भी ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करना, ये सारा मामला किस तरह से होगा हम समझते हैं। पहले जिसे आप देखेंगे, इस तस्वीर को हम समझेंगे, फिर बुक रीडिंग करेंगे ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए। पहले देखें कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल के होने के बाद इसे डिसेंडिंग लिम्ब में पहुंचेगा। अब इस तस्वीर में आप देखेंगे कि इस डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर सॉल्यूट का अमाउंट कम मौजूद है, लेकिन जैसे जैसे इस डिसेंडिंग लिम्ब से फ्लूइड नीचे की तरफ जाता रहेगा सॉल्यूट का अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ होता रहेगा। आप देखेंगे 600 हो गया सॉल्यूट का अमाउंट, फिर 800 हो गया, उसके बाद 1000 हो गया और फिर उसके बाद मैक्सिमम जो है वो 1200 तक सॉल्यूट का अमाउंट हो गया। अब ये सॉल्यूट का अमाउंट यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है। सॉल्यूट के अमाउंट के इंक्रीज़ होने की वजह ये है कि वाटर का अमाउंट यहाँ से डिक्रीज़ हो रहा है। वाटर का अमाउंट यहाँ से डिक्रीज़ हो रहा है और वाटर का अमाउंट डिक्रीज़ होकर कहाँ जाएगा, ये जो नेफ्रॉन है वो मेडुला में मौजूद है। तो मेडुला के रीजन के अंदर, मेडुला के अंदर ये सारा वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है, मेडुला में ये वाटर जा रहा है। मेडुला में इस डिसेंडिंग लिम्ब से निकल कर वाटर जा क्यों रहा है? एक तो हार्मोन मौजूद है, वो ये काम करा रहा है। दूसरा, ये डिसेंडिंग लिम्ब की जो बाजू हैं वो सिर्फ वाटर को ही लॉस करा सकती हैं। तो यहाँ से सिर्फ वाटर लॉस हो सकता है, साल्ट लॉस नहीं हो सकता। अब वाटर यहाँ से लॉस होने की वजह, एक तो हमने कहा हार्मोन का असर है। दूसरी वजह क्या है कि दूसरी वजह ये होती है कि साल्ट जो है वो भी असेंडिंग लिम्ब में से लॉस होता है। हार्मोन से जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से साल्ट को लॉस करा रहे होते हैं असेंडिंग लिम्ब में से। जो बराबर में दूसरी बाजू मौजूद है, ये वाली असेंडिंग लिम्ब, यहाँ से वाटर के बजाय साल्ट निकल सकता है। यहाँ पर कुछ प्रोटीन से और उन प्रोटीन्स के ज़रिए से साल्ट बाहर जाएगा। हार्मोन्स का लाजमी असर होगा अल्डोस्टेरोन जो सोडियम को निकालेगा। सोडियम जाएगा तो साथ साथ क्लोरीन, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, क्लोरीन भी साथ साथ चला जाएगा। साल्ट के ज़्यादा होने की वजह से जो मेडुला वाला रीजन है जहाँ ये लूपा फैलने मौजूद है, मेडुला वाला रीजन बराबर वाला एरिया, वहाँ का इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक हो जाता है। बाहर का इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक हो जाएगा, यानी कि बाहर का इन्वायरमेंट साल्ट वाला ज़्यादा हो जाएगा। जब बाहर का इन्वायरमेंट साल्ट वाला ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ से डिसेंडिंग लिम्ब से एक तो हार्मोन का इन्फ्लुएंस है और खुद ब खुद दूसरा वाटर ऑस्मोसिस के ज़रिए से चला जाएगा, क्योंकि वाटर हमेशा वहाँ मूव करता है जहाँ साल्ट ज़्यादा होगा। मेडुला में ज़्यादा साल्ट तो डिसेंडिंग लिम्ब का वाटर भी चला जाएगा। अब अगर आप देखेंगे तो डिसेंडिंग लिम्ब जो होती है, उस डिसेंडिंग लिम्ब से फ्लूइड जाएगा असेंडिंग लिम्ब में। पहले डिसेंडिंग लिम्ब में देखेंगे सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन असेंडिंग लिम्ब में पहुंचा तो सॉल्यूट का अमाउंट कम हो चुका है, यानी कि कुछ सॉल्यूट यहाँ चला गया। फिर ऊपर जैसे फ्लूइड गया तो कुछ और सॉल्यूट डिक्रीज़ हो गया। आगे चलते चलते और ज़्यादा सॉल्यूट कम होता जा रहा है, यानी सॉल्यूट का एक ज़्यादा अमाउंट चला गया है मेडुला के अंदर। मेडुला में सॉल्यूट ज़्यादा चला गया, इन्वायरमेंट क्या हो चुका है, इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक हो चुका है, यानी कि ज़्यादा सॉल्यूट वाला इन्वायरमेंट हो चुका है, मेडुला का इन्वायरमेंट हो चुका है
हाइपरटोनिक यानी जिसमें बहुत ज़्यादा सॉल्यूट मौजूद हो। तो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है मेडुला के अंदर का। लेकिन लूपा फेनले का इन्वायरमेंट क्या हो चुका है? लूपा फेनले का डिसेंडिंग लिम्ब का इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक हो गया, ज़्यादा वहाँ पर सॉल्यूट आ चुका था। डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर टॉप में तो कम है, लेकिन नीचे बॉटम में बहुत ज़्यादा सॉल्यूट आ गया। असेंडिंग लिम्ब में क्योंकि वहाँ से सॉल्यूट वापस चला गया, तो वापस से इन्वायरमेंट उसका नॉर्मल हो जाएगा, वापस से आइसोटोनिक इन्वायरमेंट हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूट का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा मेडुला में जा चुका है। अब एक तो ये है हमारे पास काउंटर करंट मल्टीप्लायर। इसको हम काउंटर करंट मल्टीप्लायर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जहन में रखिएगा कि यहाँ पर सॉल्यूट ज़्यादा मौजूद है। दोबारा से ये होगा कि नेफ्रॉन कभी भी खाली नहीं होता फ्लूइड से, दोबारा से इस डिसेंडिंग लिम्ब में पानी आएगा। जब दोबारा से डिसेंडिंग लिम्ब में पानी पहुँचेगा तो ऑलरेडी मेडुला के अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्यूट मौजूद है। जब मेडुला में बहुत ज़्यादा सॉल्यूट मौजूद है तो दोबारा से इस डिसेंडिंग लिम्ब का वाटर इस मेडुला रीजन में चला जाएगा, तो मेडुला में दोबारा से पानी चला जाएगा, फिर असेंडिंग लिम्ब से दोबारा से सॉल्यूट जाएगा। यानी कि बार बार जब भी लूपा फेनले में पानी पहुंचेगा डिसेंडिंग लिम्ब से, वहां से एब्जॉर्ब होता रहेगा, मेडुला में पहुंचता रहेगा। यानी कि पानी जो है उसकी एब्जॉर्प्शन कम नहीं हो रही बल्कि बार बार बढ़ती जा रही, तो इसे हम काउंटर करंट मल्टीप्लायर कहते हैं। एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, पानी को ज़्यादा एब्जॉर्ब कराने के लिए कलेक्टिंग डक्ट में जो यूरिया होता है वो भी कलेक्टिंग डक्ट से निकल करके इस मेडुला में चला जाता है। जब कलेक्टिंग डक्ट से भी मेडुला में यूरिया चला जाएगा, सॉलिड जो है सॉल्यूट का अमाउंट और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जैसे सॉल्यूट इंक्रीज़ होगा तो कलेक्टिंग डक्ट में से भी वाटर का अमाउंट आप देख रहे हैं, वाटर का अमाउंट एरो की डायरेक्शन में दिखाया जा रहा है कि कलेक्टिंग डक्ट में से भी ये वाटर लॉस हो रहा है। एरो अगर बाहर की तरफ है तो मतलब कि वाटर वहाँ से बाहर की तरफ आ रहा है। तो इसका मकसद यही है काउंटर करंट मल्टीप्लायर का कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर की अमाउंट को एब्जॉर्ब किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को दाखिल किया जाए। ये मकसद होता है हमारे पास इस काउंटर करंट मल्टीप्लायर का। अगर हम एक और काउंटर करंट का जिक्र करें जो कि हमें दूसरी जगह यानी कि वेजा रेक्टा में देखने को मिलता है। वेजा रेक्टा कौन सा स्ट्रक्चर होता है? वेजा रेक्टा एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि इस लूपा फेनले की सराउंडिंग में मौजूद होता है। यानी कि यहाँ से ये शुरू होता है और फिर इस तरफ वो जा रहा होता है। अब जो हमारे पास लूपा फेनले उसकी डायरेक्शन ये ऊपर की तरफ है यहाँ से, लेकिन वेजा रेक्टा की यहाँ से डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी। यानी कि यहाँ से ब्लड फ्लो करेगा और यहाँ डायरेक्शन ऊपर होगी, जबकि लूपा फेनले की डायरेक्शन इसकी अपोजिट नीचे की तरफ होती है। होगा क्या, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे हमने कहा कि लूपा फेनले के अंदर असेंडिंग लिम्ब से कुछ सॉल्यूट का अमाउंट इस ब्लड के अंदर वाजा रेक्टा के अंदर भी जाता रहेगा। यानी वाजा रेक्टा यहाँ से गुजर रही है तो वाजा रेक्टा अपने साथ साथ दाखिल करती जा रही है सॉल्यूट को। वाजा रेक्टा में आप पहले देखेंगे सॉल्यूट का अमाउंट कम है, फिर और इंक्रीज़ हुआ, फिर और इंक्रीज़ हुआ और फिर आखिर में आप देखेंगे उसकी बॉटम में बहुत ज़्यादा सॉल्यूट का अमाउंट हो गया। अब हमें डिसेंडिंग लिम्ब का पता है कि ये वाला पार्ट जो है ये गुजर रहा है डिसेंडिंग लिम्ब के करीब से, यानी ये गुजरा है यहाँ से। अब डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर मौजूद है जो कि मेडुला में गया था। अब ये मेडुला वाला वाटर जो है या डिसेंडिंग लिम्ब वाला वाटर जो है ये दाखिल होता रहेगा, ये दाखिल होता रहेगा इस वेजा रेक्टा के अंदर यानी ब्लड के अंदर। ब्लड में वाटर का अमाउंट इंक्रीज़ होता रहेगा, यानी जो मेडुला में वाटर गया था वो वाटर अब कहाँ चला जाएगा? वो वाटर अब हिस्सा बन जाएगा हमारे पास वाजा रेक्टा की इस असेंडिंग लिम्ब का, वाजा रेक्टा की ऊपर जाने वाली लिम्ब का। अब वाजा रेक्टा में वाटर तो गया, लेकिन वाजा रेक्टा के अंदर सॉल्यूट भी मौजूद था, क्योंकि वो सॉल्यूट जो कि ज़रूरी था मेडुला के अंदर, मेडुला की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ ना हो, काउंटर करंट मल्टीप्लायर पर असर पड़ेगा। हाइपरटोनिसिटी अगर कम होगी मेडुला की तो क्या होगा, दोबारा से जो सॉल्यूट है वो इस वाजा रेक्टा से बाहर की तरफ मेडुला में पहुंचना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है। जैसे जैसे ये वाजा रेक्टा यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है, वाजा रेक्टा में से जो सॉल्यूट का अमाउंट है वो डिक्रीज़ होता जा रहा है। सॉल्यूट कम होता गया, डिक्रीज़ होकर के निकल कर सॉल्यूट का अमाउंट और ज़्यादा कम होकर के बिल्कुल ही कम पर पहुँच गया, और यहाँ से फिर वेन्यूल बन जाएगी, फिर वेन बन जाएगी, यानी ब्लड के अंदर एक प्रॉपर अमाउंट में ज़्यादा सॉल्यूट वाला जो कि ब्लड होगा वो मौजूद नहीं होगा। तो इस तरह से मेडुला में सॉल्यूट बरकरार रहेगा, दोबारा से वाटर जो है इसी लूपा फेनले से निकलता रहेगा, यानी कि ये प्रोसेस मल्टीप्लाई होता रहेगा काउंटर करंट मल्टीप्लायर।
और जो कि अमाउंट है सोल्यूट का और वाटर का वो फिर शिफ्ट होता रहेगा। वाजा रेक्टा की जो एक बाजू है उसके अंदर से पहले सोल्यूट जो है वो दाखिल हुआ था, फिर दोबारा सोल्यूट निकल जाएगा। एक बाजू से वाटर लॉस हुआ था, फिर दोबारा से वाटर उसमें दाखिल हो जाएगा। इस तरह से वाटर का अमाउंट भी बढ़ जाएगा, यानी कि ब्लड भी डाइल्यूट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हम लोग बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।